जैसे मैं रेलवे ट्रैक पे पहुंचा तो मैं दोनों ट्रैक के बीच में खड़ा हो गया कि ट्रेनें ऐसे निकल जाएंगी तो फिर मैं क्रॉस करूंगा। लेकिन सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि बच्चे इधर आ जा, बच्चे उधर हो जा। तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आंखें बंद करके तो ट्रेन के बीच में बिल्कुल ट्रैक के बीचों में खड़ा हो गया। ऐसे ट्रेनें निकल जाएंगी फिर मैं निकलूंगा। लेकिन जब दोनों ट्रेन हार मार रही थी जो बहुत फास्ट थी ना, तो मैंने ऐसे आंखें खोली और ट्रेन मेरे ऊपर थी। तो ट्रेन ने सबसे पहले उसके आगे वो लगे होते हैं दो बड़े बड़े से, उससे मुझे इस आंख पे मारा और मैं आगे जाके गिर गया। जैसे मैं आगे जाके गिरा तो मेरे को पूरा याद है अपना इंसिडेंट, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। अबलू राजेश कुमार, बचपन में इनके साथ एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट ने उनके दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन जैसे इन्होंने खुद को अपने पैरों पे खड़ा किया, वो मोटिवेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। माय नेम इज अबलू राजेश कुमार, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ जी। तो मेरा जन्म पंजाब बटाला में हुआ था, जहाँ पे मेरे नानके थे, जो हिंदी में ननिहाल आई थिंक बोलते हैं। तो मेरा जन्म बटाला में हुआ था। तो जो मेरी एजुकेशन है वो अमृतसर की है, अमृतसर का रहने वाला हूँ पंजाब में। तो जैसे एजुकेशन चल रही तो एजुकेशन मेरी चल रही थी तो काफी हाई फाई स्कूल में नहीं था, मैंने एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था। तो उसके बीच में आई थिंक मैं 10th क्लास में था। तो जैसे ही 10th क्लास में हुआ तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस दिन 1 मई था, 1 मई का दिन था। 1 मई वाले दिन मेरा बर्थडे होता है, उस दिन मजदूर डे भी होता है। तो 1 मई को मेरा बर्थडे था। तो हमारे घर ना गेस्ट आ रहे थे कि बटाला से गेस्ट आ रहे, मेरी मासी आ रहे थे मेरे बर्थडे पे। तो मुझे था कि मैं उनको ना लेने के लिए जाऊं स्टेशन पे। तो मेरी फैमिली काफी मना कर रही थी कि तुम उधर नहीं लेने जाओगे, वो खुद आ जाएंगे। लेकिन मुझे था कि मैं उनको लेने के लिए वहां पे जाऊं स्टेशन पे। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही थी। मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हो गया कि अभी ट्रेन आएगी तो मैं उनको ले लूंगा। लेकिन जैसे ही वहां पे अनाउंस हुआ कि ट्रेन 3 नंबर पे आ रही है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो सभी लोग पुल के ऊपर से, कुछ लोगों ने जाना था ट्रेन में बैठने के लिए, तो कुछ लोग किसी को लेने के लिए आए थे। तो सब पुल के ऊपर से जाने लगे। तो मेरे को था कि मैं कितनी दूर पुल से कैसे चढ़ूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्टेशन के आगे से चला जाता हूँ। अगर आप स्टेशन पे गए हो कभी तो आप देखना आगे काफी ट्रैक होते हैं। तो मैं चलते चलते ना आगे से चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं आगे गया तो मैं ट्रैकों के बीच में चलना स्टार्ट किया। तो आगे जाके बहुत सारे ट्रैक हो गए। तो एकदम से ना जिस ट्रैक पे मैं था वहां से ना ट्रेन आ रही थी। ट्रेन काफी स्लो थी। तो मैं ना मुझे लोग आवाज लगा रहे थे कि साइड पे हो जा, ट्रेन आ रही है, साइड पे ट्रेन आ रही है। जैसे ही मैं भागकर दूसरे साइड पे गया तो उधर से काफी फास्ट ट्रेन आ रही थी। तो एकदम से मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इधर जाऊं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि मैं किस साइड पे जाऊं। जैसे ही मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं किस साइड पे जाऊं। जैसे मैं रेलवे ट्रैक पे पहुंचा तो मैं दोनों ट्रैक के बीच में खड़ा हो गया कि ट्रेनें ऐसे निकल जाएंगी तो फिर मैं क्रॉस करूंगा। लेकिन सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि बच्चे इधर आ जा, बच्चे उधर हो जा। तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आंखें बंद करके तो ट्रेन के बीच में बिल्कुल ट्रैक के बीचों में खड़ा हो गया। ऐसे ट्रेनें निकल जाएंगी फिर मैं निकलूंगा। लेकिन जब दोनों ट्रेन हार मार रही थी जो बहुत फास्ट थी ना, तो मैंने ऐसे आंखें खोली और ट्रेन मेरे ऊपर थी। तो ट्रेन ने सबसे पहले उसके आगे वो लगे होते हैं दो बड़े बड़े से, उससे मुझे इस आंख पे मारा और मैं आगे जाके गिर गया। जैसे मैं आगे जाके गिरा तो मेरे को पूरा याद है अपना इंसिडेंट, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तो मैं बिल्कुल आगे जाके गिर गया। तो ट्रेन जो फास्ट वाली ट्रेन वो चलती गई। हाँ मैं बता दूं, जब मैंने आंखें खोली मैं ट्रेन के ट्रैक के बीच में साइड पे नहीं खड़ा हुआ, मैं ट्रेन वाले ट्रैक के बीच में खड़ा हो गया कि जहां से ट्रेन निकल रही थी गलती से। तो वो ट्रेन, जैसे मैंने आंखें खोली, ट्रेन ने मेरे मुंह पे मारा और मैं आगे गिर गया। और ट्रेन चलती गई, मैं नीचे घूमता गया। सबसे पहले मेरा कौन सा पाँव कटा था, लेफ्ट वाला। मैं इस साइड गिर गया। सबसे जैसे मुझे यहाँ लगा मैं इस साइड गिर गया, लेफ्ट वाला पाँव कटा और मैं जोर से चलाया, मेरा सिर नीचे लगा जोर से। और ट्रेन चलती गई, मैं नीचे घूमता गया। ट्रेन चलती गई, मैं नीचे घूमता गया। फिर राइट वाले के ऊपर मेरी एकदम से हबड़ा दबड़ी में राइट वाला पाँव भी इसके नीचे चला गया और राइट वाला भी वहां पे कट गया। तो फिर उसके बाद इसमें भी रोड है, इसमें भी लगी हुई है सारा, यहाँ पे भी। तो ट्रेन चलती गई, मैं घूमता है कभी इधर कभी इधर। मुझे अब तक याद है कि मेरा 2 बार ये सिर पहिए के नीचे आया। मुझे ऐसा फील आ रहा था कि जैसे मेरा सिर ना किसी ने पकड़ लिया हो।
तो मैं वही देख रहा हूँ और साथ में इधर उधर देख रहा हूँ कि मेरा सिर पकड़ा किसने हुआ है, कि पहिया मेरे ऊपर से निकला फिर ऐसे हो रहा। तो ट्रेन चलती गई, मेरे को पूरा याद है। पूरी ट्रेन निकल गई तो ट्रेन एकदम से रुकी। जैसे ट्रेन रुकी तो मुझे लोगों के पैर नजर आ रहे थे, जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग तो रो रहे थे जोर जोर से कि मर गया मर गया मर गया। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के उस ट्रैक के नीचे से निकाला। जैसे मुझे निकाला तो मुझे नहीं पता कि मेरे पाँव कट गए। उस वक्त मुझे हल्का सा दर्द हुआ, हल्का सा, जैसे कोई चुंडी काटता, बस इतना माइनर सा। तो पूरा खून से लथपथ। तो जैसे मैंने दूर में देखा कि मेरा पाँव ऐसे ऐसे तड़प रहा था, जो वो एक तो उधर ही निकल ही गया था, तो ऐसे ऐसे तड़प रहा था। मैंने दूर से देखा तो उन्होंने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया, मुझे बाहर निकाल के मेरे ऊपर कंबल डाल दिया कि अब ये थोड़ी देर में मर जाएगा। तो पाठ पूजा करने लगे। लेकिन वहां पे वो रेलवे ट्रैक पर और भी कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा कि इसको स्टेशन हॉस्पिटल ले जाओ, क्या पता बच जाए। फिर उन्होंने क्या किया, एक वही कंबल लिया, एक बोरी थी, उसमें उसी बोरी में मुझे डाला और मेरे जो पैर पार्सल हो चुके थे वो पैर उठा के मेरे ऊपर रखा और मुझे ऑटो में बिठा के ऑटो के बीच में रखा और दोनों साइड से पकड़ा ऐसे और हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल जब मैं हॉस्पिटल एंट्री की मुझे याद है, लेकिन उसके बाद एंट्री के बाद मैं बेहोश हो गया। तो उसके बाद मेरी फैमिली मुझे बताती है कि इन्होंने मुझे मृत्यु घोषित किया था, कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर ने चेक किया, बड़े डॉक्टर ने बताया कि हम कोशिश कर सकते हैं ये बच सकता है, क्योंकि मेरे दोनों पाँव निकल चुके थे। ये वाली इसमें भी रोड है, तो ये वाली बाजू भी टूट चुकी थी, इसमें भी रोड है सारी, तो ये भी बाजू टूट चुकी थी। तो तब डॉक्टर ने बोला कि इसे मुझे डेथ घोषित किया था। तो फिर बड़े डॉक्टर ने कोशिश कर सके, इसके सांस चल रही है। तो मेरी फैमिली मुझे बताती है बाद में, उन्होंने जैसे मेरा एक्सीडेंट 1 बजे हुआ था और उन्होंने ऑपरेशन मेरा आई थिंक 6 बजे स्टार्ट किया शाम को। तो शाम को 6 बजे ऑपरेशन स्टार्ट करके तो मुझे अगले दिन मेरा ऑपरेशन चला था सुबह 6 बजे तक। तो जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे बचा लिया था। मेरे पाँव कट चुके थे, तो इसका ऑपरेशन में रोड डल चुकी थी और ये वाली जो मेरी ये पूरा फेस खराब हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचिंग थे, पूरा छिला हुआ था मेरा फेस, तो स्टिचिंग थे। तो पूरी तरीके से मतलब कि जब मुझे होश नहीं आया, शाम 6 बजे तक मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था और मैं बच गया। तो फैमिली को ये काफी सेटिस्फाई कि ये बच गया, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि इसके पाँव कट चुके हैं, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि इसके पाँव जोड़ देंगे किसी तरीके से, कुछ ऐसा ही करेंगे इसके पाँव जुड़ जाएंगे, लेकिन पाँव जोड़े नहीं। उसके बाद फिर फैमिली को पता चला कि पाँव कट चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने कोई अपना हिसाब होगा, उन्होंने सोचा, सारे डॉक्टर मेरे आसपास खड़े हो गए, तो उन्होंने मेरे को जब होश आया तो थोड़ा सा सीधा करके बिठाया। तो ऐसे था, मेरे पे पट्टी एक आंख से मुझे दिख रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एकदम से मेरी शीट ऊपर से उतार दी और सब मेरे मुंह पर मेरे फेस देख रहे हैं कि इसके रिएक्शन क्या आएंगे। तो मैंने देखा कि मेरे पाँव नहीं है, लेकिन मेरे जो पैर जहां से कट कर दिए हैं वहां पे गर्म पट्टियां लिपटी हुई हैं। तो मुझे ये फील आया कि कहीं ना कहीं, काफी छोटा था, कहीं ना कहीं इन्होंने पाँव रखे होंगे जहाँ कुछ जोड़ेंगे बाद में। तो मुझे डॉक्टर ने फेस टू फेस बोल दिया कि आपके दोनों पाँव कट चुके हैं, इसके बाद आपको नकली पाँव लगेंगे। तो मैंने कहा कट चुके हैं, नकली पाँव लगेंगे? हाँ। उन्होंने कहा कि आपके पैर दोनों कट चुके हैं, इस वक्त आपके पैर नहीं है आपके साथ। तो काफी मेरे को शौक लगा, पूरी फैमिली रो रही थी बाहर काफी। तो मैं ये बात सुन के ना फिर बेहोश हो गया। तो फिर मैं बेड पे चला गया। तो फिर लोग मुझसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, सभी फैमिली रिश्तेदार। तो वो सर्कल चलता रहा। फिर मुझे 1 महीने के बाद घर लेके आए। दिन बीतने लगे, समा बीता, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल बीता। जब साल बीत गया, मेरे जख्म भर गए, तो उसके बाद नकली पाँव की टर्न आई कि अब मुझे नकली पाँव लगेंगे, पैर लगेंगे। तो जैसे मुझे नकली पाँव लगे, तो जब मैं फर्स्ट टाइम नकली पाँव देखने के लिए गया कि पैरों का आज लगना है, तो देखने जाना है, मैंने कहा कि ये पैर मुझे लगेंगे, इन फुट से अब मैं चलूंगा। तो डॉक्टर ने बोला आपको पूरी उम्र, पूरी एज आपको इसी फुट पे चलना है, आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ चलेगी। उसके साथ, फुट के साथ आपको 2 वसाखियां लेनी है, जिसके सहारे से अपनी पूरी जिंदगी निकालोगे। मेरे को उतना शौक तब नहीं लगा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उतना शौक तब नहीं लगा जब मैंने अपने नकली पाँव देखे। सबसे ज्यादा शौक मुझे तब लगा कि जब उन्होंने ये बोला कि आपको वसाखियां पकड़नी है। और मैं बचपन से ही टचवुड की बहुत स्मार्ट रहा हूँ, गोरा चिट्टा था, तो मुझे था कि
अगर पाँव कट चुके हैं ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी दिखे लोगों को कि मुझको ऐसा नहीं कि मेरे को ये हैंडीकैप की जिंदगी जीनी पड़े। तो उससे अच्छा है कि एक मैं बेड पे बैठा रहूं, कि आराम से एक बेड पे बैठ कर जिंदगी गुजारूं। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पूरी जिंदगी वसाखियां पकड़नी है। तभी हमने वसाखियां भी ले ली मेरे पापा ने। मैंने काफी मना किया और पैर भी लेके हम घर आ गए, मुझे लगा भी दिए गए। तो मैंने वसाखियां नहीं पकड़ी, मैंने पापा का हाथ पकड़ा तो धीरे 2 ही कदम चला और घर आ गए। जैसे घर आया तो मैंने कहा मेरे को ये पैर नहीं डालने, मेरे को फुट पसंद ही नहीं है, मेरे को वसाखियां नहीं पकड़नी, मेरे को नहीं ये जिंदगी पसंद थी, वसाखियों के सहारे मैं चलूंगा। तो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, कहाँ से हौसला आया। तो मैंने कहा वसाखियां रहने दो, आप मेरे को अपना हाथ पकड़ के चलाओ। जैसे मैं दूसरे दिन पाँव डाल के चला, मेरे को बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं बता ही नहीं सकता। मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ कि जैसे ना कोई मेरे पाँव चीर रहा, इतना दर्द हुआ जो एक्सीडेंट में नहीं हुआ कि स्टिचिंग में लग रहे हैं फुट। फिर मैंने 15-20 मिनट लगाए, फुट उतार दिए। फिर टाइम बीतने लगा, समा बीतने लगा। 15 मिनट डाले, 20 मिनट डाले, घंटा डाले, धीरे 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 टाइम बढ़ने लगा। और मैंने पूरे 3 महीने लगातार शूज डाल के पापा के हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट कर दिया। और 3 महीने बाद मेरे को पूरा याद है कि मैंने हाथ छोड़ के पापा के हाथ भी छोड़ दिए और खुद चलने लगा। जिस दिन मैं खुद चला तो सभी हैरान हो गए कि इसने वसाखियां नहीं पकड़ी। मेरी वसाखियां उधर ही पूरी एक पैकिंग में वैसे ही पड़ी है। तो हमारी टर्न थी कि हमें 4 मंथ्स के बाद डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना था। जैसे मैं चेकअप के लिए गया तो मैं भी वहां पे जाके बैठ गया, ऐसे चलकर बैठ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट आपका कौन है? मैंने बोला मैं ही पेशेंट हूँ, आपने मेरे को लेग्स कराए थे। और वो खुद देख के हैरान हो रहे हैं कि आपने वसाखियां भी नहीं पकड़ी, आपके दोनों पैर भी नहीं है। तो फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि अगर मैं चल सकता हूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी फैमिली ने पूछा कि अपनी स्टडी कंटिन्यूस कर ले। तो मैंने स्टडी कंटिन्यूस कर ली। फिर मेरे को सबने कहा कि अब क्या करना है? मैंने बोला मेरे को डांस करना है। तो उन्होंने कहा डांस करना है? तो मम्मा ने बोला कि जैसा ये करता करने दो इसको, तो शौक के लिए बोल रहा होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को डांस करना है। जैसे मैंने डांस स्टार्ट किया तो मैं टीवी में देख के डांस करने लगा। धीरे धीरे घर में दर्द बहुत होता था क्योंकि मेरी लाइन ही ऐसी है, अगर मैं जितना दर्द सहूंगा उतना ही आगे बढ़ूंगा। ये मैंने ठान लिया था कि अगर मैं दर्द सहता जाऊंगा आगे बढ़ता जाऊंगा। तो मैंने घर में टीवी में देखकर स्टार्ट किया। तो जैसे मेरे दर्द स्टार्ट हो गया तो बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन मैंने अपने मन में बिठाया था कि इसमें मैं जितना दर्द सहूंगा आगे बढ़ूंगा। अगर मैं दर्द नहीं सहूंगा ना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैंने अपना लेजीपन भी थोड़ा दर्द सहना स्टार्ट किया। मैंने डॉक्टर की एडवाइस ली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने डॉक्टर की बिल्कुल एडवाइस ली और बिना सोचे समझे अपना डांस स्टार्ट कर दिया। मैंने एकेडमी ज्वाइन की। तो मुझे सब कहा कि तू एकेडमी ज्वाइन कर ले। मैंने एकेडमी ज्वाइन की। जब मैं एकेडमी ज्वाइन किया पंकज प्रीति डांस एकेडमी अमृतसर, तो वहां पे जाके मैंने बोला कि मेरे को डांस करना है। तो उनको मैंने नहीं बताया कि मेरी लेग्स नहीं है। मैं वहां पे बैठा, उन्होंने मेरे को एडमिशन की। 3 दिन तक डांस सिखाते रहे। चौथे दिन मैंने सोचा कि इनको मैं बता दूं कि मेरे दोनों पाँव नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा। तो फिर मैंने उनको ऑफिस में जाके बताया कि सर मेरे दोनों ना पाँव नहीं है। तो उन्होंने कहा मजाक कर रहा है। मैंने ना अपनी पैंट उठा के बताया कि सर ऐसे मेरे पाँव हैं। तो वो दोनों उसी एकदम शॉक्ड हो गए कि ये 3 दिन तक हमारे साथ ऐसे कि नॉर्मल बच्चों की तरह डांस कर रहा है, इसके पाँव नहीं है। तो उन्होंने मुझे तब कहा कि जितना डांस करना है कर, तुझे हम फ्री डांस सिखाएंगे। तो उसके बाद मेरी असली जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने उनके साथ 3 साल तक डांस किया, सीखा और किया भी, स्टेज शो किए। तो जैसे ही एक वक्त आया 3 साल बाद, मेरी ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाले पाँव में एक रसोली बन गई। मैंने इतना ज्यादा डांस किया कि मैंने दर्द की परवाह, मैंने आज तक पेन किलर नहीं खाई, टचवुड। तो मैंने इतना ज्यादा डांस किया कि मेरी हड्डी बाहर आ गई मेरे पाँव के नीचे से। उसके साथ रगड़ के मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला कि चेक जिनके बाद लगवाई थी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो वही लड़का है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ? मैंने बोला कि ज्यादा लेग डालने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया मेरे पास कि जिसकी लेग की हड्डी बाहर आ जाए। जहाँ तुझे बहुत ज्यादा डाला है तुमने, जहाँ बहुत ज्यादा वॉक किया है। तो उन्होंने कहा तू कितना वॉक कर लेगा? फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं डांस करता हूँ। उन्होंने बोला डांस करता है? तो मैं अपने न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल थे वो साथ ही लेके गया। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये डांस करता है। तो फिर उन्होंने कहा तेरी लेग काटनी पड़ेगी। उन्होंने तब मेरी फिर से लेग 1 इंच काट के छोटी की।
तब मैं आई थिंक 17-18 साल का था। ओके। मैं कितने करीब था। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये लेग काट के छोटी करनी पड़ेगी, ये रसोली बन रही है, बाहर को आ रही है। तो उन्होंने वो लेग काट दी मेरी, उतनी 1 इंच छोटी कर दी ये वाली लेग। तो फिर मेरी 1 साल 1.5 साल की रेस्ट हो गई। तो फिर टर्न नई लेग डालनी है, क्योंकि वो लेग का जो, अगर मैं इस लेग को 1 महीना नहीं डालूंगा ना तो मेरी वो सिस्टम चेंज हो जाता है। मेरा जो मैंने दर्द सहा होता है ना, तो वो जख्म मेरे दोबारा, एक मैं पहले बता दूं, इसमें क्या होता है कि जब मैं लेग डालता हूँ इसमें जख्म बनते हैं। ये पहले लाल होते हैं, फिर नीले होते हैं, फिर काले होते हैं, और काले के बाद में दर्द पकता है। तो वो जख्म ठीक हो चुके थे जो मैंने सहे थे। तो फिर से लेग, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला ये लेग की फिटिंग नहीं आ रही मुझे, ये बहुत लूज हो गई। उन्होंने बोला कि अब तेरी लेग पहले जैसी नॉर्मल होगी, अपनी पोजीशन में आ गई, अब तुझे नई लेग डालनी है। तो मैंने बोला सर मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पहले मैंने बड़ी मुश्किल से लेग लगवाई है और मैं अपने डांस से रोजी रोटी चलाता हूँ। उन्होंने बोला कि तुझे डांस का बड़ा शौक है। मैंने कहा मेरे को बहुत शौक है, मैं डांस करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला तू जितना डांस करना है कर, लेग तुझे मैं दूंगा। उसी डॉक्टर ने कहा। तो उन्होंने तब मुझे लेग लगवा के अपनी तरफ से लेग गिफ्ट की, तू डांस कर, तू जितना जितना मर्जी डांस कर, जहां मर्जी बात, जब भी तेरी लेग खराब होगी ना तो मेरे पास आ जाएगी। ये डॉक्टर अवतार है अमनदीप हॉस्पिटल के। तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर अवतार ने मेरे को बहुत अच्छी लेग लगवा के दी, जितनी मैं बधाई देता हूँ। जैसे मैंने लगवाई थी तब लेग कोई हमने लगवाई थी 60-70 हजार की, उन्होंने मेरे को 6.5 लाख की लेग लगवा के दी कि तू जितना चल सकता है, तू जितना डांस करना कर। डॉक्टर अवतार अमनदीप मैम बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को आई थिंक ये लेग ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई थी उन्होंने। तो फिर लेग लगवा के दी, मैंने डांस स्टार्ट किया। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की, मैंने वापस उनके पास गया, फिर उन्होंने मना किया। फिर मैंने डॉक्टर का कॉल करवाया, उन्होंने बोला इसको डांस सिखाओ, मैं बैठा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आएगी नो इशू। तो फिर मैंने डांस स्टार्ट किया। फिर मैंने अपनी जर्नी सोशल मीडिया पे आया, तब एक चाइना के ऐप बड़े फेमस हुए थे कि लोग वहां से फेमस हो रहे थे चाइना के ऐप से। लेकिन जैसे धीरे धीरे लोग वहां से फेमस हो गए, मेरी सिस्टर है सीमा, उसने कहा कि आप ना यहाँ पे वीडियो बनाया करो, यहाँ पे लोग बड़े फेमस हो रहे हैं। तो मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली, तो मेरी वीडियो चली नहीं। तो लोग बोलने लगे कि ये कहाँ से आया है, लोग ये रोबोट है या ये चाइना से आया है। इसके मैंने निक्कर डाल के डांस करता था, किसके पाँव नहीं ये डांस कर रहा है, जहाँ तो ये कोई कंप्यूटर से एडिटिंग होती है जो पाँव गैप कर देता है। तो मैंने कहा ये कैसे कमेंट आने लगे। तो वीडियो चली भी लाइक ऐसे 100 व्यू आए, 100 या 200 व्यू, उसके बीच में 7-8 कमेंट ऐसे थे। हम दोनों भाई बहन नर्वस हो गए। तो मैंने कहा सीमा नहीं, हम नहीं वीडियो डाल सकते, लोग मजाक बनाएंगे हमारा। कह रहे कुछ नहीं होता भैया, आप वीडियो डालो। फिर मेरी सिस्टर ने दोबारा से वीडियो बनाई, हमने रोज वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। तो तब मेरे फॉलोअर्स ना 100 फॉलोअर्स हो गए थे मेरे, तब वहां पे सोशल मीडिया पे हम बड़े खुश की 100 फॉलोअर्स। तब मैंने +2 किया, 12 ही पढ़ा, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे फॉलोअर्स का मतलब भी नहीं पता था, फैंस लिखा होता था। तो मैंने कहा फैंस पंखा होता है क्या, फैंस समझ नहीं थी। तो जैसे लाइक 100 हुए ना, तो उसके बाद जैसे सोशल मीडिया पे मैं फेमस हुआ तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, तब मेरे 1 मिलियन हो गए थे तब तक। तो वीडियो 1 बिलियन में जाने लगी। उसके बाद मेरे को स्टार बस में मैं गया, नच बलिए में प्रिंस और युविका को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बुलाया मुझे। उसके बाद मैंने यूपी बिहार में परफॉर्मेंस की, काफी अलग अलग सिटीज में परफॉर्म करना लगा। तो फिर आज मेरे सोशल मीडिया पे कुल मिला के 29 मिलियन फॉलोअर्स। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे स्टूडियो में अलग अलग ऐप वाले खुद आते हैं, अपने बोर्ड लगा के जाते हैं कि हमारे ऐप के आगे वीडियो बनाओ। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाने लगा। तो फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वो काफी ना पुअर एरिया है, एरिया अच्छा है लेकिन पुअर एरिया है। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने फ्री डांस क्लास खोली यहाँ पे। तो फिर मेरा मन था कि मैं ना छोटी बच्चियों को फ्री डांस सिखाऊं। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरे पीछे छोटी बच्चियां डांस करती हैं, छोटी बच्चियां। तो उनको मैंने फ्री डांस सिखाना स्टार्ट किया। तो फिर वो भी मेरे साथ वीडियो में आने लगी। तो अब मैं एक डांस अकेडमी चलाता हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे छोटी बच्चियां डांस करती हैं और सीखती भी है। और धीरे धीरे डांस की जर्नी चल रही है। तो उसके बाद जब मेरा डांस के बीच में मैंने सोचा कि अभी मेरे को ना कुछ और भी करना है। अभी डांस तो बहुत हो गया, डांस तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ और करना है। एक्चुअली मेरा है ना, जब मेरी लाइफ में मूवी बने ना तो उसमें काफी कुछ हो, मतलब कि
काफी कुछ बनता जाए। तो फिर मेरे को था कि मेरे को कुछ और भी करना है, तो फिर मैंने साइकिल को चुना। जैसे मैंने साइकिल को चुना तो सबने कहा अभी डांस कर रहा है तो चुपचाप डांस कर, अपना अच्छा से चल रहा है तो अभी डांस ही रहने दे। मैंने बोला नहीं, अभी डांस के साथ साथ मेरे को साइकिल भी करना है, मेरे को साइकिल में जाना है। तो मैंने जिस डॉक्टर अवतार के पास गया तो मैंने बोला कि मेरे को साइकिल चलना, मेरे को रेसिंग साइकिल लेकर दो। उन्होंने बोला अबलू नहीं, तू उन्होंने मेरे को 3 बार लेग लगा के दी है ये वाली। तो उन्होंने बोला नहीं अबलू, साइकिल से देखो चोट वोट लग जाएगी। मैंने बोला नहीं, आप मेरे को साइकिल चलाना है। तो उन्होंने मेरे को रेसिंग साइकिल ला कर दिया, कोई स्पोर्ट साइकिल है व्हाइट कलर का, वो ला कर दिया। फिर मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। तो मेरे को था कि अगर मैं गिर गया ना साइकिल से तो ये मेरे को चलाने नहीं देंगे। साइकिल भी मेरे को तब आया दिमाग में, लोग कहते हैं कि जो साइकिल चलाता है ना वो हमेशा यंग रहता है। मेरे पापा 68 के हैं लेकिन लगते 50 के पास ही लगते हैं, क्योंकि वो रोज साइकिल चलाते हैं। तो मेरे को वहां से आया, फिर मेरे को साइकिल चलाना है तो साइकिल नॉर्मल चलाना स्टार्ट किया। फिर मेरे को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से कॉल आया कि आप कि वही जो साइकिल चलाते हो। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम आप कितनी देर साइकिल चला लेते हो। मैंने बोला मैं अपना ऐसे ही बल्कि गली गुली में चला लेता हूँ या बाजार में चलाता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आप 1 किलोमीटर साइकिल चलाकर पार कर जाओगे ना तो आप पहले ऐसे इंसान होंगे इंडिया के कि जो बिना लेग्स के इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लोगे 1 किलोमीटर साइकिल। तो मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, योगा भी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने 6 मंथ कंटिन्यू जिम योगा किया, साइकिल की प्रैक्टिस की और मैंने 1.5 किलोमीटर साइकिल चला लिया। अच्छा। तो हाँ, तो मेरा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया, मेरा सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो अभी उसके लिए मैं 10 किलोमीटर की तैयारी में हूँ। अब मेरे को 10 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है और काफी कुछ कर रहा हूँ कि मेरे को है कि इंसान को लाइफ में ना बैठना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ कुछ हो गया है या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, इनफैक्ट इससे बड़ा हादसा कुछ नहीं हो सकता कि जिस चीज से हमने चलना है, जो चीज हमारे साथ चलना है। जगह हम बोलते हैं ना कि चलना है, कोई भी मोटिवेट अगर आप शब्द ले लो, सबसे पहले उसमें चलना, कदम आगे बढ़ना, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि बिना पैरों के हो नहीं सकती। तो मुझे होता है कि अगर मेरे पाँव नहीं है तो अगर मैं दुनिया में कुछ ऐसा करके जाऊं, अगर इंसान चला जाए लोग याद रखे कि वो इंसान था, उसके वो ये चीज करता था, तो वो वाकई में आज भी अगर आप मेरी वीडियो के नीचे देखो, कहीं भी देखो, तो लोग कमेंट करते हैं कि जब हमें कुछ भी होता है हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हो। अगर हम किसी प्रॉब्लम में चलते हैं तो हम आपकी वीडियो देखकर हमें बहुत अच्छा फील आता है। तो मेरे को काफी प्राउड फील होता है कि मेरी एक डांस वीडियो, मेरी एक 15 सेकंड की वीडियो से लाखों चेहरों पे हंसी आ जाती है। तो मैं वीडियो क्यों ना बनाऊं। तो मैं हमेशा वीडियो बनाऊंगा, अपना डांस का वीडियो बनाऊंगा, अपनी साइकिलिंग की वीडियो बनाऊंगा और अपनी जर्नी ऐसे ही रखूंगा। तो अभी बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बड़े अभी मेरे को एक चैनल से कॉल आया कि आप हमारे शो में आओ, पार्टिसिपेट करो। तो अभी उनसे बात चल रही है, देखो कब मैं जाऊंगा मुंबई। वैसे मैं कितनी बार हो चुका हूँ। अभी मैंने मलाइका अरोड़ा और प्रभुदेवा के साथ अभी इवेंट किया था, मैं गया था अगस्त में। तो मेरे जब 20 मिलियन हुए थे तो तब उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, मलाइका अरोड़ा प्रभुदेवा सर ने, नच बेबी डांस का। तो अभी मैं देखो कब जाऊंगा अभी टीवी शो के लिए। तो मोटिवेट करने के लिए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तभी सभी ने बोला था कि इसको अभी बाहर मत निकालना, इसको नॉर्मल किसी काम में जो इसकी स्टडी करवाओ, इसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट है। तो मैंने बोला नहीं, मैं कोई लाइफ सेटलमेंट अपने आप ही करूंगा, मुझे ये मैं बैठ नहीं सकता कभी। अभी मेरे आपका कॉल आ रहा था तो मैं रास्ते में था, मैं जिम में था, तो मेरे को मैं जल्दी से जिम कर रहा हूँ और फिर मैं घर चला जाऊं। तो मेरे को बैठना नहीं पसंद है। मेरे को था कि मैं सब कुछ करूं। फिर मेरे को मेरी सिस्टर है सीमा, उसकी शादी है, अभी 6 महीने हुए हैं, तो मेरे से छोटी है। तो वो मेरे साथ, उसने मेरा पूरा साथ दिया, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, हर चीज में मेरे को सपोर्ट किया। मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, तो मेरे को सबने सपोर्ट किया। तक्षम पीयूष मेरे नेफ्यू हैं, अब तो बड़े हो चुके हैं, तो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ी बात कि मेरी वीडियो सुधा चंद्रन जी ने देखी, उनका कमेंट भी है मेरे पास। हाँ, तो उनका कमेंट भी है मेरे पास। सुधा चंद्रन जी ने देखी तो उन्होंने कमेंट किया, तब उनका नागिन का शूट चल रहा था, अभी चल रहा है। तो उन्होंने कमेंट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और एक दिन आप बहुत आगे जाओगे। तो वो चीजें बड़ी अच्छी लगती है।
मैं आपको पर्सनल सेंड कर दूंगा। तो सुधा जैन, फिर सबसे बड़ी प्राउड फील आया कि जब मीका सिंह ने मेरे को फॉलो किया, तो मैं वो भी बड़ी अच्छी चीज लगती है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है। तो मीका सिंह जी ने मेरे को फॉलो किया, मेरी वीडियो लाइक की। तो उससे भी बड़ा फील आया जब मेरे को नेहा कक्कड़ दीदी का फोन आया कि आप, मेरा गाना आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को पर्सनली ऑडियो, और उनके मैनेजर ने ऑडियो सेंड कि आपको ये वीडियो इतनी लाइन में बना के भेजनी है, तो हम पोस्ट करेंगे। फिर मैंने वीडियो पोस्ट बनाई, फिर नेहा दीदी उनको सेंड की। फिर नेहा दीदी ने जिस दिन गाना था उसके 2 घंटे बाद अब मेरी वीडियो पोस्ट की। तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। अभी कल टी सीरीज वालों ने मेरी वीडियो डाली थी, सारेगामा ने डाली थी। तो वो बहुत चीजें प्राउड फील आता है कि इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश आपको कहाँ तक ले जाती है, ये हमें भी नहीं पता। वन लाइन यही रहेगा कि आपके दिल में बहुत कुछ आता है, ये सिर्फ आपको पता है। आपके दिल में जो आता है ना, आप वो करो जो आपके दिल में करता है। क्योंकि आपके दिल में जो आता है, आप उस चीज को दबा देते हो। आप लोगों की बातों से, घर वालों की बातों से उसको छुपा देते हो। लेकिन वही चीज है, लास्ट में वही चीज आ जाती है। अगर आपकी एक छोटी सी कोशिश पता नहीं आपको कहाँ तक ले जाती है। अभी मैं डांस करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो अभी मैं गिटार भी सीख रहा हूँ। अगर मैं आपको ये पढ़ा मेरे पास, तो वो टीचर घर ही आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो दिल करता है मैं करता जाता हूँ। कि मेरे को होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना है। आप मानोगे कि मैं कॉमेडी शो में भी जाता हूँ, वहां पे मैं लड़की दादी बना हूँ, एक वीक लगा के। आप मेरी वीडियो देखना, वहां पे मैं दादी बन के पूरी वीक लगा के, पंजाबी दादी चाहिए, तो वो मैं वहां पे कॉमेडी भी करता हूँ। तो मैं आपको पर्सनल सेंड करूंगा। तो वो आपके दिल में जो आता है आप करिए, क्योंकि अगर आप करोगे ना तो आपके करने से ही होगा, और आप आगे बढ़ोगे, आपको एनर्जी आएगी, और आपके जो पास में जो आपको नाना बोलते हैं, बाद में वही आपके पीछे पीछे घूमेंगे।